हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्ब को हम लोग कैसे पढ़ें, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, डिफरेंट एग्जाम्स में वर्ब के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें वर्ब के किस किस टॉपिक पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, कौन कौन सा टॉपिक हमारे क्लास में हमारे में नहीं आएगा। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ भी रहा है तो हमारे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे टेंस में मैंने बताया था, टेट सुपर टेट का एग्जाम हुआ तो टेंस पहचानने और टेंस को बदलने का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जबकि बैंक और एसएससी में एनडीए सीडीएस में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो वही हम लोग देख रहे थे कि किस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना है। और पिछली ही क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अगला टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ वर्ब पर। तो हालांकि टाइप्स ऑफ वर्ब पर सारे एग्जाम्स में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे जो टीचिंग के एग्जाम है उसमें स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो एसएससी एनडीए सीडीएस वाले हैं वो भी टाइप्स ऑफ वर्ब को उनको पता होना चाहिए। उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन टाइप्स उनको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मेन कोर्स पढ़ाने लगते हैं तो उसमें भी बार बार आ जाता है ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एसएससी वालों को क्या जरूरत है जानने की, एनडीए सीडीएस वालों को क्या जरूरत है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जानने की। ये जरूरत तब पड़ती है जैसे हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हो, तो उसमें जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाने लगते हैं तो हम बताते हैं अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। उस समय आपको यह काम आएगा ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट ना आया हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएं, उस समय काम आता है। इसलिए ये जान लेना तो सबके लिए जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाता है नहीं पूछा जाता, ये एक अलग मैटर हो जाता है। ठीक, चलिए तो टाइप्स ऑफ वर्ब में हम लोग शुरू करते हैं। और तो सबसे पहली बात यह है कि मोटे मोटे तौर पर जो वर्ब होती है ना वो दो तरह की होती है। मोटे मोटे तौर पर जो वर्ब है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होगी, जिसमें एक हम लोग कहते हैं जिसको मेन वर्ब, क्या कहते हैं इसको, इसे हम लोग कहते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। एक होती है ये मेन मोटे मोटे तौर पर ये हो गई मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। दूसरी वाली जो वर्ब होती है, अच्छा नहीं, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब नहीं, इसको ऐसे समझो, यहां पे हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेन और प्रिंसिपल वर्ब यहां रखेंगे, ठीक है। ये आ गई पहले आपकी, सबसे पहले क्या हो गई, ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। तो मोटे तौर पर सबसे पहले वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा हमने। एक क्या है, फाइनाइट वर्ब हो गई, और दूसरी क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या फर्क होता है, जैसे एक कोई वर्ब है जो सब्जेक्ट से बाउंड होती है, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। जो वर्ब सब्जेक्ट से बाउंड होती है वो फाइनाइट वर्ब हो गई, जो सब्जेक्ट से बाउंड नहीं होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। इसको यूं ही समझ लीजिए कि जिस वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो फाइनाइट वर्ब है, जिस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब किसी किसी सब्जेक्ट की दो वर्ब होती हैं, ठीक है, तो वो दो फाइनाइट वर्ब में आ जाएंगी। जैसे मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इस वाले की जगह मिटा करके मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दे रहा हूं। जैसे मान लो कहीं एक सेंटेंस लिखा कि रोहन वेंट टू मार्केट, ठीक, रोहन वेंट टू मार्केट, ये लिखा, ठीक। दूसरा सेंटेंस लिखा रोहन वेंट टू मार्केट, रोहन वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ शर्ट। मोहन वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ शर्ट। तो इसमें वेंट क्या हो गई, वेंट हमारी मेन वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है, रोहन है। एक मेन वर्ब है और एक इसका सब्जेक्ट है। रोहन सब्जेक्ट है, वेंट मेन वर्ब है, वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये वर्ब के अकॉर्डिंग लगी हुई है। तो ये क्या हो गई, हमारी एक फाइनाइट वर्ब हो गई। दूसरे वाले सेंटेंस में वेंट और बॉट दोनों की दोनों मेन वर्ब होंगी, दोनों की दोनों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि दोनों कामों को किससे, एंड से कनेक्ट किया गया है। और दोनों का सब्जेक्ट कौन है, ये रोहन सब्जेक्ट है। एक वर्ब ये हो गई और एक वर्ब ये हो गई, और ये भी फाइनाइट वर्ब है और ये भी फाइनाइट वर्ब है, दोनों फाइनाइट वर्ब है। हालांकि सब्जेक्ट एक ही है,
तो कभी कभी ऐसा होता नहीं कि एक आदमी की दो बीवियां होती हैं ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही समझ लो। रोहन एक अच्छा इंसान है, उसकी एक पत्नी है, रोहन वेंट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई। और इसमें रोहन की दो बीवियां हैं, दो पत्नियां हैं, दो वर्ब हैं उसकी, ठीक है, दोनों फाइनाइट वर्ब हैं। अब मान लो यही सेंटेंस इस तरह से लिखा होता, गोइंग टू मार्केट, सपोज ऐसे लिखा है, गोइंग टू मार्केट रोहन बॉट अ शर्ट, गोइंग टू मार्केट रोहन बॉट अ शर्ट। इसमें गोइंग का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? सब्जेक्ट ऐसे होता है ना जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी हो, जिसके अकॉर्डिंग। ये बॉट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में है, इसका सब्जेक्ट कौन है? रोहन है। लेकिन ये जो गोइंग है वो किस टेंस में है? इस गोइंग के पहले कोई जयमार वाजवर लगा नहीं है, ये किसी टेंस में है नहीं, इसका कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो इसको आप क्या कहोगे? ये कहोगे नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब समझ में आ गया? वो वर्ब जिसका कोई सब्जेक्ट हो, वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी हो, वो वर्ब जो सब्जेक्ट से बाउंड हो, वो फाइनाइट वर्ब होती है। और वो वर्ब जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं हो, जो सब्जेक्ट से बाउंड नहीं हो, जो किसी टेंस में या किसी मॉडल के साथ नहीं लगी हो, वो क्या हो जाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब के अपने दो तीन प्रकार होते हैं, फाइनाइट वर्ब के अपने दो चार प्रकार होते हैं, सबके अपने अपने प्रकार होते हैं। अब इसको अगर फैमिली में समझना चाहो, परिवार में समझना चाहो, तो इसको कंसेप्ट को ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो कि सब्जेक्ट को क्या मान लो? हस्बैंड मान लो। सब्जेक्ट को क्या मान लिया? हस्बैंड मान लिया। वर्ब को क्या मान लिया? उसकी वाइफ मान लिया। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में हस्बैंड वाइफ दोनों होंगे, ठीक, जिस सेंटेंस में हस्बैंड वाइफ दोनों होंगे, वो क्या हो जाएगा? वो जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब। मतलब अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ आई है तो क्या कहा जाएगा? वो फाइनाइट वर्ब है। कभी कभी होता है जैसे दूसरा वाला सेंटेंस, इसमें वेंट और बॉट दोनों फाइनाइट वर्ब हैं। मतलब ये हो सकता है कि इनकी दो पत्नियां हैं, इनकी दो पत्नियां हैं और दोनों फाइनाइट हैं, दोनों इनसे बाउंड हैं। ये वेंट भी इनसे बाउंड है और ये बॉट भी इनसे बाउंड है। ठीक है, तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक ही आदमी के एक सब्जेक्ट की दो तीन पत्नियां हो सकती हैं, दो तीन वर्ब हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो कहीं कोई पार्टी है, सपोज करो कोई पार्टी है, किसी पार्टी में एक दूल्हा दुल्हन हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो क्या वहाँ हस्बैंड वाइफ के अलावा और लड़कियां नहीं होती हैं? और भी तो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है। तो जरूरी नहीं कि सारे जोड़े ही हों, जरूरी नहीं कि सेंटेंस में सारे जोड़े ही हों, जरूरी नहीं है कि पार्टी में सारे जोड़े ही हों, सब हस्बैंड वाइफ ही हों। भाई हो सकता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ उनकी सालियां या बहनें, ननद वगैरह ऐसा भी तो जाते हैं ना पार्टियों में। तो कभी ऐसे भी हो सकता है ना, कुछ कुंवारी लड़कियां हो सकती हैं साथ में। तो इसी सेंटेंस में क्या होता है, कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी होती हैं। तो दूल्हा दुल्हन के साथ में या जोड़े के साथ में जो एक दो लड़कियां और होती हैं, ननद हो सकती है या साली हो सकती है, तो वो क्या होती हैं? वो नॉन फाइनाइट वर्ब में आ जाती हैं। आप समझ में आ गया होगा ना नॉन फाइनाइट क्या होता है? ठीक है, और ये नॉन फाइनाइट भी बहुत काम के होते हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं सेंटेंस में। बहुत सारे सेंटेंस में पता लगा फाइनाइट के साथ नहीं बन सकता, तो नॉन फाइनाइट के साथ बहुत सारा सेंटेंस उसकी हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, अब आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट आई थिंक कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो सब्जेक्ट वर्ब में भले ना समझ में आया हो ना, वो दूल्हा दुल्हन साली वाले एग्जाम्पल में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो, तो दो तरह की वर्ब होती है, फाइनाइट होती है और नॉन फाइनाइट होती है मोटे मोटे तौर पर। अब फाइनाइट वर्ब में दो तरह की हो जाएगी। फाइनाइट वर्ब में जो तो कैटेगरी होती है दो, वो कौन कौन सी होती है? देखो, फाइनाइट वर्ब में एक वर्ब हो जाती है मेन या प्रिंसिपल वर्ब हो जाती है। क्या हो जाएगी? मेन वर्ब, या इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ये हो गई, ठीक, ये मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब हो गई। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ये आ गई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ठीक है, ये दूसरी वाली हो गई। अब मेन वर्ब जो होती है ना, ये मेन वर्ब अपने आप में भी दो तरह की होती है। मेन वर्ब जो दो तरह की होगी उसमें कौन सी होगी? एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और दूसरी क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये देखो, ये क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव और ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब की खासियत क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा,
और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये माइनस ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई आपको? शायद नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये माइनस कर दिया मैंने, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और दूसरा होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब में दो प्रकार होते हैं? देखो, ऑक्सिलरी वर्ब में जो दो प्रकार होते हैं वो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी का, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहो या इसी को प्रिंसिपल ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ठीक। प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्रिंसिपल ऑक्सिलरी इसी को कहते हैं, या इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरी क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरी होती है, जिसमें मॉडल वर्ब कहते हैं, ठीक। मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है इसको क्या कहते हैं? ये मॉडल ऑक्सिलरी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब कहते हैं। ये इनका नाम हो गया, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी को और मॉडल ऑक्सिलरी को हमें समझना है, तो हमें ये चार चीजें समझनी है। अब ठीक तेरा यहां आ जाओ, नॉन फाइनाइट में एक होता है जीरंड, नॉन फाइनाइट में एक क्या होता है? जीरंड होता है। दूसरा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, ये आ गया इन्फिनिटिव। और तीसरा क्या होता है? पार्टिसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स होते हैं। ये पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं। क्या होगा? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और एक पास्ट पार्टिसिपल होगा, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ये तीन हो गए। ये प्रेजेंट पी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पी पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पी परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब के हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है, याद रखना। जितने भी नॉन फाइनाइट हैं ये मेन वर्ब नहीं है। ये कैसे हैं? मतलब अभी इनकी शादी नहीं हुई है, ये सब कुंवारे हैं, इनके हस्बैंड नहीं है, मतलब इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। बिना किसी सब्जेक्ट के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या होगा? जीरंड होगा। पर यह जीरंड कब होगा? जब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो, या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, या किसी प्रीपोजिशन के बाद हो, या किसी पजेसिव के बाद हो, तो जीरंड होगा। यहां भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अगर ये किसी के एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म पहचान में आ जाता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एक परफेक्ट टेंस में लगती है और एक पार्टिसिपल होता है। अगर हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए हैं तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस वाली हो गई। अगर किसी के एडजेक्टिव के रूप में लगाए हैं, जैसे कहीं लिखा हो ब्रोकन ग्लास, ठीक है, ब्रोकन ग्लास, तो ब्रोकन ग्लास में ब्रोकन क्या हो गया? एडजेक्टिव की तरह लगा है। तो अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को किसी नाउन का एडजेक्टिव बनाकर यूज कर रहे हैं, डैमेज्ड कार, ब्रोकन ग्लास, इस तरह का, तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाए हो तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। इनके बारे में बहुत डिटेल में आज नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा, मैंने कल बताया था, नॉन फाइनाइट एक अलग से हमारे पास टॉपिक ही है। तो जब हम एक अलग से नॉन फाइनाइट का टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें। जब वर्ब की मैंने आपको बता दिया कि वर्ब में ए से लेकर के जेड तक मैं पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं नॉन फाइनाइट को वहां पर बहुत डिटेल में लेके चलूंगा। अभी आपको केवल क्लासिफिकेशन, वर्ब टाइप ऑफ वर्ब में खाली ये पहचानना था कि ये क्या होता है, ठीक है ना। पहचान में चल रहे हैं, ठीक, कैसे पहचानेंगे। अब इसके बाद आ जाओ, फाइनाइट वर्ब की बात कर रहा हूं। तो फाइनाइट वर्ब में मैंने कहा था कि फाइनाइट वर्ब में दो तरह का होगा, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, या दूसरी हो जाती है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में दो तरह की होगी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है और मॉडल ऑक्सिलरी होती है। ये आपके टाइप हो गए। मैं यहाँ पे आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, फिर इसको मिटा के फिर आपको एक एक करके समझाता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कहीं लिखा हो ही बॉट अ कार, क्या लिखा? ही बॉट अ कार, तो उसने एक कार खरीदी, ठीक है। बॉट वर्ब है और कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब कार अगर ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब में बॉट के बाद कार लगा है, तो ऑब्जेक्ट लगा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और इन ट्रांजिटिव में देखो क्या लिखा है? ही स्लेप्ट,
ही स्लेप्ट इन माई रूम, ऐसे लिखा, ही स्लेप्ट इन माई रूम, वो सो गया। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो स्लेप्ट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। प्राइमरी ऑक्सिलरी में जैसे कहीं लिखा होता है कि आई हैव मेट हिम, आई हैव मेट हिम, तो ये हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब है। मेट मेन वर्ब है, उसके पहले हैव क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब लगी है। मॉडल ऑक्सिलरी में क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी में जैसे हमने कहा कि यू शुड गो, यू शुड गो, यहाँ गो के पहले गो मेन वर्ब हो गई, तो शुड क्या हो गई, मॉडल वर्ब हो गई। तो आप ये समझ में आ गया होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या फर्क होता है। मैं आपको मॉडल अलग से पढ़ाऊंगा, खूब डिटेल में पढ़ाऊंगा मॉडल क्या होता है। अभी आपको प्राइमरी और मॉडल का फर्क बताते हैं, फिर मैं इसको अभी मिटा रहा हूं। ये टाइप हो गए आपके सामने, सारा का सारा वर्ब का पूरा परिवार एक बार देख लीजिए, वर्ब के पूरे परिवार से एक साथ में लीजिए। ये है आपका वर्ब का पूरा परिवार। टाइप्स ऑफ वर्ब में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, दो तरह की वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब जिसका सब्जेक्ट होता है, नॉन फाइनाइट जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, या जो किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगी, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, इसका हस्बैंड नहीं है। इसमें तीन तरह के होते हैं, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जिरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल, तीन तरह के होते हैं। कौन क्या होता है ये बताया। यहाँ पे आगे फाइनाइट वर्ब में दो तरह की प्रिंसिपल वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी दो तरह की, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी होती है। ये मॉडल वर्ब होती है जिसमें विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट, टू, ये सब होता है। और इसमें क्या होता है, डू, डज, डिड होता है, हैज, हैव, हैड होता है, इज, एम, आर, वाज, वर होता है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई। और ये हो गया प्रिंसिपल या मेन वर्ब में एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी, एक इंट्रांजिटिव होगी, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये कहानी होती है इनकी, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को इसके आगे बढ़ता हूं, ले चलता हूं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इसका डिफरेंस बताता हूं। और इसकी कहानी लंबी चलेगी, जब नॉन फाइनाइट बताने लगेंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए, अभी हम लोग किसमें चल रहे हैं, फाइनाइट वर्ब को निपट लेते हैं आज। उसके बाद नॉन फाइनाइट्स अगली बार निपटेंगे, अगली वाली क्लास में नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड रूल्स तो एसएससी और बैंक के एग्जाम में आता। तो ये जब नॉन फाइनाइट्स को पढ़ाने लगेंगे डिटेल में, उसी समय समझा जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं कौन सा, सबसे पहले करते हैं जो आपकी ये थी फाइनाइट वर्ब थी। फाइनाइट वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं आपको। ये रहा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की थी, क्या थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये रहा आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी या इसी को प्रिंसिपल ऑक्सिलरी भी कहा जाता है। और ये क्या हो जाता है, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, या इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ये दूसरी ओर क्या हो गई आपकी, मॉडल ऑक्सिलरी हो गई, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये सेंटेंस ले लो, प्राइमरी, ये ऑक्सिलरी में दो परिवार होंगे। डू परिवार में क्या क्या आता है, डू आएगा, डज आएगा और डिड आएगा। और फिर आपका बी परिवार हुआ, बी परिवार में क्या हो गया, इज है, एम है, आर है। और हैव परिवार की ऑक्सिलरी होगी जिसमें हैज होगा, हैव होगा और हैड होगा। ये इतनी है, ये मॉडल, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ठीक, हैव है। अरे ये छूट गया, इसमें वाज और वर छूट गया, ये भी ले लो। मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन आता है, मॉडल ऑक्सिलरीज में देखिए शैल आएगा, विल आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ought to है, ठीक, ought to है, used to है, had better है, ठीक, ये सब की चीजें आ जाती हैं। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ठीक है।
यूज टू, हैड, बेटर, इस तरह की जो ऑक्सिलरीज होती हैं जो मॉडल सेंटेंस बनाने में काम आती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। तो जब हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो इनका यूज पढ़ेंगे, कौन सी वर्ब कौन सी किस काम में, शैल विल में क्या डिफरेंस होगा, कब शुड लगाएंगे, कब कुड लगाएंगे, कब वुड लगाएंगे, कब कैन लगाएंगे। तो इन सब के बारे में हम लोगों को अलग से एक टॉपिक पढ़ना है, अभी केवल इनके टाइप्स के बारे में जानो। अब दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो जैसे डू है, डू डज डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। इज, एम, आर, वाज, वर है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हैज, हैव, हैड है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी होती है। तो सबसे पहले इन्हीं को हम देख लेते हैं कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और कब ये मेन वर्ब होती हैं, क्योंकि यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको पहले इन तीनों को समझा देता हूँ, उसके बाद ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां आ जाओ। जैसे मान लो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे एक सेंटेंस आपके सामने ये लिखा है कि राजू, सेंटेंस लिखा, राजू हैज हेल्प्ड मी, राजू हैज हेल्प्ड मी फाइंड माई सीट, फाइंड माई सीट, ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस है कि राजू हैज अ कार। देखो दो सेंटेंस लिखा। अब इस वाले सेंटेंस में आप बता सकते हो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है। यहाँ राजू हैज हेल्प्ड में, हेल्प्ड है, ये क्या हो गई, हेल्प्ड आपकी मेन वर्ब हो गई। तो हैज क्या कर रही है, हैज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। यहाँ राजू हैज अ कार, यहाँ केवल हैज लिखा है, इसके बाद कोई और वर्ब नहीं लगी है, तो ये पोजीशन के सेंस में आया है। राजू के पास एक कार है, ये मेन वर्ब हो जाएगी, इसको आप हेल्पिंग वर्ब मत कहिएगा, ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। क्लियर हो गई बात, ये समझ लीजिए। अब मान लो इज एम आर की बात करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये लिखा है कि मान लो सेंटेंस लिखा सुनीता, ठीक, सुनीता वाज प्रिपेयरिंग, सुनीता वाज प्रिपेयरिंग हर नोट्स, ठीक, एक सेंटेंस ये लिखा। और एक सेंटेंस ये लिखा है कि सुनीता वाज बिजी, सुनीता वाज बिजी विद हर कंप्यूटर, सुनीता वाज बिजी विद हर कंप्यूटर, ये लिख दिया। अब देखो दोनों में वाज लगा है, फर्क क्या पड़ रहा है दोनों में, इस वाज के साथ ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। जब प्रिपेयरिंग लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ वाज लिखा हुआ है, सुनीता वाज बिजी विद हर कंप्यूटर, अब इसमें वाज के अलावा और कोई वर्ब नहीं है, तो यही क्या हो जाएगी, ये वाज मेन वर्ब हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यही चीजें हैं जो, यही कभी मेन वर्ब हो सकती हैं और कभी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। ये पहचानने में फर्क अगर दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज और रह गई है हमें करने को, वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। फिर आपका फाइनाइट वर्ब की ओर का सारा पोर्शन हो जाएगा और फिर बचेगा आपको केवल नॉन फाइनाइट का। तो नॉन फाइनाइट को हम डिटेल में चलेंगे टेंस वगैरह पढ़ने के बाद में। अब बात करते हैं हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। तो जो प्रिंसिपल वर्ब, जो मेन वर्ब थी, मेन वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात कर रहे हैं, ठीक। मेन वर्ब में दो तरह की है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जैसे ये फाइनाइट वर्ब हो गई और ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। अभी मैंने बताया था आपको फाइनाइट वर्ब क्या होगी, फाइनाइट वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये फाइनाइट वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और नॉन फाइनाइट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर सेंटेंस में यूज करके दिया गया हो, अगर सेंटेंस में यूज करके दिया हुआ हो, तब तो आप देख लीजिए कि इसमें ऑब्जेक्ट लगा है कि नहीं लगा है, ऐसे ही पता लग जाएगा। तो कभी कभी मान लीजिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कहीं लिखा हो कि आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। दूसरा लिखा है
कि आई एम वेटिंग एट द स्टेशन, दो सेंटेंस लिखा, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन और आई एम वेटिंग एट द स्टेशन, दो सेंटेंस लिखा। तो पहले वाले में क्या है, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। किसका इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट दिया है, ये ऑब्जेक्ट दिया है, आई एम वेटिंग फॉर यू। वेटिंग फॉर क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब हो गई और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये वेटिंग कैसी वर्ब हो जाएगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होता है, किसका इंतजार कर रहे हो, यू का इंतजार कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट दिया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब नीचे है कि आई एम वेटिंग एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूं। किसका इंतजार कर रहा हूं, ये नहीं लिखा है। जब जिसका इंतजार कर रहा हूं वो नहीं लिखा हुआ है तो यही वर्ब क्या हो गई, यही इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। ठीक, क्या हो गई, यही इंट्रांजिटिव वर्ब यही बन गई। तो वही वर्ब, एक ही वर्ब कभी कभी फाइनाइट और कभी कभी नॉन फाइनाइट हो सकती है। ठीक, कभी कभी फाइनाइट और कभी कभी नॉन फाइनाइट हो सकती है, एक ही वर्ब हो सकती है। इसी तरह का एक एग्जांपल और देता हूं आपको। अगर ऑब्जेक्ट है तो फाइनाइट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव है। ठीक यही चीज दूसरी वर्ब में देख लो। जैसे कहीं लिखा हो शी वाज बॉइलिंग मिल्क, शी वाज बॉइलिंग मिल्क, और यहां लिखा है मिल्क वाज बॉइलिंग, मिल्क वाज बॉइलिंग। वो दूध उबाल रही थी और दूध उबल रहा था। यहां बॉइलिंग देख लो, यहां बॉइलिंग देख लो। इस बॉइलिंग के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव। यहां बॉइलिंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। तो कोई वर्ब कभी कभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो जाती है, हालांकि सारी वर्ब्स नहीं होती हैं ऐसे। और कुछ ऐसा होता है कि वर्ब पर ही डिपेंड करता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो कब ऐसा कब होगा, अब ट्रांजिटिव, ये हमने यहाँ पर गलत लिख रखा है, फाइनाइट और हमने नॉन फाइनाइट लिख रखा है, और यहाँ पर होना क्या चाहिए था, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इतनी देर से हम पढ़ा ये रहे हैं और लिखे कुछ हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव लिखना हमें ये चाहिए था। ठीक है, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, लिख कुछ दिया था, बता कुछ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, अब आप समझ गए होंगे ना, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये तो एक ही वर्ब कभी कभी होती है, जैसे हमने बॉयल में देखा, कभी उसमें ऑब्जेक्ट लगा होता है, कभी नहीं लगा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब इफेक्ट है, वर्ब का इफेक्ट, कभी कभी वर्ब का इफेक्ट जो है, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट से शुरू होकर के ऑब्जेक्ट तक जाता है, जिसमें ऐसी वर्ब होती है जिसमें कार्य किसी ने शुरू किया, खत्म किसी और पर होगा। और इंट्रांजिटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाता है, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, एक्शन सब्जेक्ट से शुरू और सब्जेक्ट पर ही खत्म। और यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट से एक्शन सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म हो जाता है। तो ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं। जैसे इस तरह की वर्ब्स कैसे आप पाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख रहा हूं, एक दो वर्ब लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है पनिश, ठीक, ये लिखा मैंने पनिश। तो पनिश ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट से शुरू सब्जेक्ट पे खत्म। जो आदमी पनिश करेगा वो खुद पे थोड़े ना खत्म होगा, जो एक आदमी पनिश करेगा किसी को सजा देगा। तो जैसे इसमें लिखा होता है, मान लो लिखा द प्रिंसिपल पनिश्ड, द प्रिंसिपल पनिश्ड, ये लिखा हमने द प्रिंसिपल पनिश्ड। किसको पनिश्ड दिया, अब यहां दिया नहीं ना, प्रिंसिपल पनिश्ड किसको, यहां जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की हमें। बिना ऑब्जेक्ट के ये पनिशमेंट का काम पूरा नहीं होगा। पनिशमेंट का काम प्रिंसिपल से शुरू होगा और ऑब्जेक्ट पर जाएगा। तो यहाँ क्या आया, प्रिंसिपल पनिश्ड द स्टूडेंट। ठीक, तो एक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा, कहाँ खत्म हो रहा, स्टूडेंट पे। और जैसे कहीं लिखा हो द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन डाइड 2 days ago, 2 days ago, ऐसे लिखा, द ओल्ड मैन डाइड 2 days ago, बूढ़ा आदमी 2 दिन पहले
मर गया। अब यहाँ पे जो डाइड है, अब ये कौन शुरू किया काम? ओल्ड मैन ने शुरू किया। किसी और पे खत्म होगा? नहीं होगा ना। तो डाई वगैरह का ऐसा काम है जो जिससे पे शुरू होता है उसी पे खत्म हो जाता है, जिससे शुरू हुआ उसी पे खत्म हो गया। तो ये क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसमें किसी दूसरे की जरूरत है ही नहीं। तो जिन वर्ब्स में सब्जेक्ट के अलावा इफेक्ट के लिए एक और आदमी की जरूरत होती है, कोई पर्सन या थिंग की जरूरत होती है, वो ट्रांजिटिव होती हैं। जिनमें ऐसी जरूरत नहीं होती है वो क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव होती हैं। कुछ इस तरह की वर्ब्स और देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं एक दो वर्ब्स इस तरह की मैं लिख देता हूं, केवल अब वर्ब लिखूंगा बस, और आप बताइएगा कि ये ट्रांजिटिव हो सकती है या इंट्रांजिटिव हो सकती है। चलिए देखो, कहीं लिखा है स्लीप, तो ये ट्रांजिटिव हो सकती है या इंट्रांजिटिव? तो देखना है कि स्लीप में क्या दो लोगों की जरूरत है? किसी ने शुरू किया और किसी पे खत्म होगा? नहीं, स्लीप जो शुरू करेगा उसी पे खत्म होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। दूसरा ले लो, किल। किल का मतलब मारना। अब ये किस पर शुरू होगी? किल में एक आदमी मारेगा और एक आदमी को मारेगा, ठीक? जो मारेगा वो मरेगा नहीं, तो किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को मारा, इसमें एक मरने वाला चाहिए, एक मारने वाला और एक मरने वाला, दोनों चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे कहीं लिखा हो स्माइल, स्माइल मुस्कुराना, तो इसमें एक मुस्कुराने वाला और दूसरा, तो मुस्कुराना जिस पे शुरू होगा उसी पे खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। चौथा आ जाओ, ईट। ईट में क्या होगा? एक खाने वाला होगा और एक जो चीज खाई जाएगी, दो चाहिए ना। ही एट, जैसे कहीं लिखा ही वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग, क्या खा रहा था? वो एक अधूरापन है ना, ही वाज ईटिंग, कुछ तो खा रहा होगा। ईट के बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? जरूरी हो जाता है, ठीक? क्या खाया, इसलिए ये क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब इसी तरह आप लोग सुबह से शाम तक अपनी वर्ब्स को चेक करिए, ठीक? कहाँ से शुरू करिए? सो के जागने से। सो के उठा ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव होगी, क्योंकि सो के वो आप ही उठोगे, दूसरा कोई थोड़े ना उठेगा, ठीक? सो के उठे, नहाए, इंट्रांजिटिव। खाना खाए, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है? दांत ब्रश किए में दांत ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से सुबह से लेकर के रात तक के, सोने गए, सो गए, ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। तो जिसमें आप किसी के साथ काम किया है वो सारी वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती हैं। जिसमें आपने काम अकेले कर डाला है, किसी वो उस काम का किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो वो सारे वर्ब क्या हो जाएंगे? इंट्रांजिटिव। सुबह से शाम तक का सोच डालिएगा, जहाँ कंफ्यूजन होता है वहाँ मुझे बताइएगा, मुझसे पूछिएगा कि सर ये वाली वर्ब ट्रांजिटिव होगी कि इंट्रांजिटिव होगी। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा, पूरे डिटेल में पढ़ा, कितने तरह की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या फ़र्क होता है। नॉन फाइनाइट का जनरल इंट्रोडक्शन देके मैंने छोड़ दिया है, नॉन फाइनाइट को डिटेल में चलेंगे हम लोग फिर किसी और दिन, जबकि जब नॉन फाइनाइट को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे उसके बारे में चलेंगे तब जानेंगे। अभी आपको वर्ब का जो परिचय था वो परिचय पूरा हो गया। वर्ब कितने तरह की होती है, सामान्य जानकारी यहाँ तक थी, ये खत्म हो गई। अब इसके बाद जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा होगा वर्ब की फॉर्म्स का। क्या पढ़ने जा रहे हैं अगली बार? वर्ब फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग वर्ब फॉर्म के साथ, और ये टाइप्स ऑफ वर्ब का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे वर्ब फॉर्म वाले में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।